हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नॉर्मल हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में क्या कंपैरिजन है और दोनों में से अच्छी कौन सी रहती है, किसकी जो है स्पीड किसके गुना में किससे जो है ज़्यादा होती है, क्या है उसके फायदे और क्या है उसके नुकसान। दोनों के फायदे नुकसान मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा मैं जो है सबसे पहले जो हार्ड डिस्क आती थी वो कौन सी आती थी। अगर आपने देखी है वो हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताना और साथ ही बताऊंगा लैपटॉप की हार्ड डिस्क वो कैसी होती थी। नॉलेज के साथ कंप्लीट वीडियो आपको मिलने वाली है, तो वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा। अगर वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको पूरी नॉलेज नहीं मिल पाएगी और आप जो है अच्छे से फर्क नहीं कर पाएंगे किसी भी हार्ड डिस्क के अंदर और एसएसडी के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है शाहरुख, आपका फिर से स्वागत करता हूं हाउ डू इट कंप्यूटर हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे सबसे पहले हार्ड डिस्क कौन सी आती थी। अगर आपने अपने कंप्यूटर में देखी होगी सबसे पहले जो हार्ड डिस्क आपने देखी होगी वो कौन सी देखी होगी, तो पाटा हार्ड डिस्क आती थी। यहाँ पे मैं आपको हार्ड डिस्क भी दिखाऊंगा वो हार्ड डिस्क कैसी होती थी। पाटा हार्ड डिस्क आती थी, काफी जो है वेट में आती थी और बड़ी होती थी और जो उसकी स्पीड है वो काफी नॉर्मल से भी बकवास होती थी, मतलब स्लो होती थी, नॉर्मल से भी काफी स्लो होती थी। तो वो हार्ड डिस्क मैं आपको दिखाता हूँ पाटा हार्ड डिस्क कैसी आती थी, यहाँ पे मेरे सामने रखी हुई है। तो गाइज ये है वो पाटा हार्ड डिस्क जो सैनगिट की है और आप जैसे देख सकते हैं 160 जीबी के हार्ड डिस्क है, मतलब पाटा से भी थोड़ा ज्यादा आ गया था। जो पाटा शुरुआत में आती थी वो 40 जीबी से स्टार्ट हुई थी और कईयों के पास तो 16 जीबी की भी थी, 40 से हुई, फिर 160, 240, ऐसे करते करते जो है बड़ी आती गई हार्ड डिस्क। तो ये है 160 जीबी की सैनगिट की हार्ड डिस्क और पाटा। मैं इसको कैसे बोल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जो सॉकेट आते थे वो तार वाले आते थे इस तरीके से। आपको मैं वीडियो में अच्छे से दिखा देता हूँ पास करके। तो ये है वो हार्ड डिस्क और ये है पाटा हार्ड डिस्क कहलाती थी, जिसमें से काफी बड़ा सारा एक चिप टाइप का इतना बड़ा सॉकेट आता था वायर का और वो इसमें लगता था। वो फिर जो पावर सप्लाई आता था एसएमपीएस जिसको बोला जाता है उसमें लगता था। फिर इसके अंदर एक बोर्ड हमारा मदरबोर्ड में पिन लगती थी और एक जो है उस बोर्ड की पिन यहाँ पे लगती थी। फिर जो है वो एसएमपीएस पावर सप्लाई कराता था मदरबोर्ड को और मदरबोर्ड कराता था इस हार्ड डिस्क को। तो ऐसे जो है कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता था। तो दोस्तों ये थी पाटा हार्ड डिस्क 160 जीबी की, जो काफी वेट के अंदर भी काफी भारी आती थी। करीबन इसके अंदर होगा आधा किलो के आसपास वजन होता था इस हार्ड डिस्क के अंदर और अभी भी है, मुझे लगता है आधा किलो के पास, आराम से आधा किलो के आसपास तो आराम से इसके अंदर वेट है। तो यहाँ पे 160 जीबी की आपको यहाँ पे मेंशन दिख जाएगा, इस जगह लिखा हुआ है 160 जीबी। मैं आपको दिखा देता हूँ 160 जीबी की ये पाटा हार्ड डिस्क है। यहाँ पे आपको सॉकेट है जो पिन वाले मिल जाएंगे, जो कि ये पुराने कंप्यूटर में आप आज भी देख सकते हैं। आपके पास कोई पुराना से पुराना कंप्यूटर पड़ा है तो चेक कीजिए उसके अंदर अभी जाके इस तरह की हार्ड डिस्क लगी हुई है या नहीं। इस हार्ड डिस्क में एक्सपी चलता था और एक्सपी से पुराने जो सिस्टम थे 2098 वो चला करते थे। उसके बाद इसके अंदर जो है विंडोज 7 भी चली, लेकिन जो विंडोज 7 चलने लगी तो काफी स्लो चलने लगी। तो लोग बाग कहने लगे जैसे विंडोज 7 काफी स्लो चलती है, तो उसके लिए कंपनी ने उसके थोड़े टाइम बाद निकाली साटा हार्ड डिस्क। साटा हार्ड डिस्क भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये थी पाटा हार्ड डिस्क, अब मैं आपको दिखाऊंगा साटा हार्ड डिस्क। तो गाइज ये है साटा हार्ड डिस्क और ये है पाटा हार्ड डिस्क। तो पाटा हार्ड डिस्क का सॉकेट तो आपको दिखाई दिया था मैंने किस तरीके का था, यहाँ पे आप देख चुके थे, ये पिन वाला और ये है साटा हार्ड डिस्क। मैं इसके ऊपर रख देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पे जो सॉकेट है वो पिन वाले हैं और जो ये है साटा हार्ड डिस्क और यहाँ पे पिन वाले सॉकेट नहीं है, यहाँ पे स्लॉट वाले हैं। जैसे कि अभी एसएसडी में आपको दिखाया था वैसा ही स्लॉट जिसको साटा स्लॉट कहा जाता है, ये है साटा स्लॉट। तो ये अभी के कंप्यूटर में देखने को मिलेगी। ये पाटा के कंपैरिजन में थोड़ी फास्ट होती है, पाटा से जो है काफी जल्दी बूट करती है। आपका विंडोज 7 इसमें नॉर्मल एवरेज स्थिति में चलता है। अगर आपने इसके अंदर विंडोज 10 इंस्टॉल कर ली, यानी कि अंदर अगर आपने साटा के अंदर विंडोज 10 यूज कर ली तो आपका जो है कंप्यूटर 100% स्लो चलता होगा। जब भी आप अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को ऑन करते होगे तो वो इतना स्लो बूट करता होगा कि कोई मीटिंग है तो आप किसी लैपटॉप या कंप्यूटर को ऑन करने बैठेंगे तो वो इतना स्लो बूट करेगा कि हो सकता है कि आधे से ज्यादा जो आपकी मीटिंग है वो निकल गई हो और अभी तक आपका जो कंप्यूटर है वो अभी तक
ऑन भी नहीं हुआ हो या प्रोसेस ही कर रहा हो, तो इसके अंदर भी विंडोज 10 स्लो चलती है। इसमें विंडोज 7 सही चलेगी। अगर आप इसमें विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो आपकी विंडोज 7 अच्छी चलेगी। तो कई लोग क्या करते हैं, विंडोज 10 डलवा तो लेते हैं लेकिन चला नहीं पाते। क्यों नहीं चला पाते? क्योंकि उनको बहुत स्लो स्पीड का सामना करना पड़ता है इस हार्ड डिस्क के अंदर। तो यहाँ पे विंडोज 10 इस हार्ड डिस्क में अच्छी नहीं चलती, इसमें अच्छी चलती तो 7। ठीक है, तो अगर आपको विंडोज 10 अच्छे से यूज करनी है तो इससे भी अपग्रेड वाली चीज में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इससे जो अपग्रेड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अब बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे लैपटॉप के हार्ड डिस्क की। तो यहाँ पे जो लैपटॉप की हार्ड डिस्क आती है वो इसी के अकॉर्डिंग बराबर आती है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे आपको रख के दिखाऊं दोनों हार्ड डिस्क, SSD और लैपटॉप की हार्ड डिस्क, तो यहाँ पे ये देखिए, ये लैपटॉप की हार्ड डिस्क है और यहाँ पीछे की तरफ SSD है। बिल्कुल बराबर आती है, साइज और शेप के अंदर बिल्कुल बराबर आती है। अगर आप इसके पोर्ट की बात करते हैं, कनेक्टर की बात करते हैं, तो सेम कनेक्टर आते हैं। आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ऊपर की तरफ हार्ड डिस्क है और नीचे की तरफ जो है SSD है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क है और SSD है, तो ये साइज में बिल्कुल सेम आती है। आप चाहें अपने लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क को हटाना चाहते हैं तो हार्ड डिस्क को हटा सकते हैं, SSD को लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हार्ड डिस्क भी रहे और SSD भी रहे तो हार्ड डिस्क को उसी जगह लगे रहने दें जहां पे आपने लगा रखी है, और SSD को आप KD की मदद से उसके अंदर लगा सकते हैं। KD जो होती है एक अलग से स्लॉट होता है जहां DVD राइटर आपका लगा होता है लैपटॉप के अंदर, उसको निकाल के आप KD की मदद से इसको फिट करके लगा सकते हैं। KD आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस इस तरीके का ये KD होता है। इसके अंदर जो है आपकी SSD फिट हो जाती है कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से फिट होने के बाद आपको सिंपली जैसे DVD राइटर लगता है उस तरीके से लगा देना होता है इसको यूं, और जो है आपका SSD काम करने लग जाता है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसके अंदर आप पहले लैपटॉप को खोल के चेक कर लें उसमें M.2 का पोर्ट है या नहीं। अगर उसमें M.2 का सपोर्ट है, उसके अंदर कनेक्टर लग सकता है M.2 का, तो आप जो है M.2 के SSD खरीदे, क्योंकि वो इस SSD से भी थोड़ी फास्ट होती है। तो यहाँ पे आपको लैपटॉप के लिए परचेस करें तो थोड़ा सा रुक जाएं, आप अपने लैपटॉप में चेक करें कि उसमें M.2 का सपोर्ट है या नहीं। ये जो लैपटॉप है उसमें यूज कर सकते हैं, जिसमें M.2 का सपोर्ट नहीं है तो आप DVD राइटर की जगह यूज कर सकते हैं। आपको DVD राइटर हटाना पड़ेगा, और अगर M.2 का सपोर्ट है तो आपको DVD राइटर भी नहीं हटाना पड़ेगा, आपको आपकी नॉर्मल हार्ड डिस्क भी नहीं हटानी पड़ेगी, और जो है SSD आप अलग से लगा सकते हैं। तो ये इसके फायदे, इन चीजों को आपको काफी ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे इस हार्ड डिस्क को आप अपने कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, SATA कनेक्टर होता है, सिंपली आपको SATA कनेक्टर लगाना है और इसका एक पास में पावर कनेक्टर लगाना है। सिंपल से आप इसको लगाने के बाद इसके अंदर आप विंडोज डाल दीजिए और जो इसकी परफॉर्मेंस आप देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ये थी पाटा के बाद आई SATA, और अब SATA के बाद आई है SSD हार्ड डिस्क। उसमें भी जो है SATA स्लॉट ही है, लेकिन वो है SSD। अगर मैं नॉर्मल हार्ड डिस्क की बात करूं तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो अभी मैं बात करने वाला हूं SSD की। SSD की बात करूं तो उसकी जो फुल फॉर्म है वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो यहां पे मैं आपको सॉलिड स्टेट ड्राइव दिखाऊंगा। तो यहां पे मेरे पास है सॉलिड स्टेट ड्राइव WD की। तो ये देख सकते हैं आप WD की सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं SSD। तो ये है वो। और अब यहां पे मैं आपको जो कंपेयर दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा नॉर्मल हार्ड डिस्क में और SSD में। तो यहां पे हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन दोस्तों जो नॉलेज में मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। नॉलेज जो है जितनी मुझे पता है वो मैं आपको सारी देने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे ये है SATA और ये है SSD। सिंपल सी बात करूं तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगर एक और कंपैरिजन की बात करूं तो ये वेट में ज्यादा है, भारी है, और ये वेट में लूज है। और दूसरी अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो ये जो है साइज में बड़ी होती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, काफी बड़ी होती है ये साइज में, और ये जो है काफी हल्की होती है। इसमें मुश्किल से मुझे नहीं लगता 20 ग्राम भी वजन होगा, नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो यहां पे ये है SSD 480 GB की। इसमें अगर आप गेमिंग के लिए यूज कर सकते हैं, अगर आपका कंप्यूटर गेमिंग का है तो गेमिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जहां तक मुझे पता है गेमिंग के लिए या वीडियो एडिटिंग के लिए, या अगर कोई आपका HD ग्राफिक का लेवल का काम है तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर विंडोज 10 का यूज जरूर कर रहे होंगे। अगर आप विंडोज 10 का यूज कर रहे हैं, गेमिंग वाले हैं, तो आप जो है इस SSD को परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर ये नहीं है तो आपका लैपटॉप कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो स्पीड परफॉर्मेंस है वो काफी स्लो है। वो 1 सेकंड के अंदर 40 से 50 MB की फाइल
ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन कम से कम ये 1 सेकंड के अंदर 500 MB तक की फाइल ट्रांसफर कर सकता है। ये है सबसे बड़ा इसका खासियत। और दूसरी जो बात करूं स्पीड के मामले में, मैंने आपको बता ही दिया, अगर ये है साइकिल तो ये है मोटरसाइकिल। तो यहां पे फायदे तो मैंने आपको बताया, एक फायदा और बता देता हूं मैं आपको दोस्तों। अगर इस नॉर्मल हार्ड डिस्क के अंदर होती है प्लेटर्स, आपने जो ये हार्ड डिस्क खोल के कभी देखी होगी, नहीं देखी तो आप अपनी हार्ड डिस्क, कोई खराब हार्ड डिस्क हो तो उसको खोल के देखना। इसमें एक सीडी, जैसे कि सीडी आती थी उस तरीके की एक सीडी होती है गोल, जिसको प्लेटर्स कहा जाता है। तो वो गोल गोल घूमती है और जितना वो घूम सकती है उतना घूमती है और उसके अकॉर्डिंग ही ये डेटा ट्रांसफर कर सकती है। इसकी स्पीड 50-60 MB से ज़्यादा नहीं दे सकती। ये जो है ज़्यादा आप इसको यूज़ करते हो, आपके यूज़ पर डिपेंड करता है। ज़्यादा अगर आपने इसको दबा के मचका दिया, दबा के आप कॉपी डेटा कर रहे हो, दबा के आप कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, दबा के आप इसको फुल काम में ले रहे हो, फुल टू यूज़ कर रहे हो, तो ये जो 3-4 साल के अंदर बोल जाएगी मतलब कच 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 आवाज़ करने लग जाएगी और ये इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। और आप इसको इजीली कैसे भी दबा के काम में लो, 20-25 साल आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर जो है प्लेटर्स नहीं होते, इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर और आईसी होती है ये डिपेंड उसी के ऊपर होती है। यहाँ पे ये है जनरेशन चेंज होती रहती है, पहले 2.0 थी, अब 3.1 आई है। तो ये है ट्रांजिस्टर और आईसी का होता है। जितनी ट्रांजिस्टर और आईसी छोटी होती जाती है उतनी जनरेशन बढ़ती जाती है और आपको स्पीड वहाँ पे उतनी बड़ी देखने को मिलती रहेगी। तो यहाँ पे जो ये है इसमें काफ़ी सारे फायदे आपको मिलेंगे एसएसडी, अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में आप इसको लगा लेते हो। और अगर एक कंपैरिजन और बताऊंगा मैं आपको, अगर ये हार्ड डिस्क गिर जाती है तो ये डैमेज हो जाएगी, इसके अंदर जो प्लेटर्स होते हैं वो डैमेज हो जाएगी, जिससे हो सकता है आप अपना डेटा भी रिकवर ना कर पाए। ये इसके जो चांसेस होते हैं खराब होने के वो 100% होते हैं, लेकिन अगर एसएसडी गिरती है तो इसके जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं डैमेज होने के। इसके अंदर किसी तरह की प्लेटर्स नहीं होती, इसमें एक बोर्ड होता है, अगर वो बोर्ड किसी चीज़ से टकराया है तो डैमेज हो सकता है, आईसी वगैरह टूटी तो डैमेज हो सकता है, लेकिन ये रिपेयर इजीली हो जाता है। ये रिपेयर हो सकता है लेकिन ये रिपेयर होना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। बहुत कम ही ऐसे प्रोफेशनल होंगे जो हार्ड डिस्क को रिपेयर करते होंगे। सिंपल सी बात में मैं कहूँ तो एसएसडी की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है और हार्ड डिस्क की ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है। तो यहाँ पे अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं और आपने कंप्यूटर या लैपटॉप को फास्ट करने के लिए चाहते हैं कुछ ऐसा, तो आप जो है एसएसडी परचेस करें, चाहे वो 160 GB की हो, चाहे वो 60 GB की हो, 80 GB की हो, 240 की हो, 480 की हो, डिपेंड करता है वो आपकी नीड पर, आप कितनी जीबी की एसएसडी चाहते हैं। आप जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग एसएसडी मंगा सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। अब बात कर दूं इसके नुकसान की, तो नुकसान सिंपल सा मैं बताऊंगा आपको, सिंपल से नुकसान बताऊंगा जिससे कि आप समझ जाएंगे। अब बात करता हूं दोस्तों एसएसडी के नुकसान की। दोस्तों अगर बात करता हूं अब मैं इसके नुकसान की, तो यहाँ पे ये हार्ड डिस्क से महंगी मिलेगी आपको, और जहां पे आप नॉर्मल हार्ड डिस्क परचेस करने जाएंगे 500 GB की, तो आपको 1750 रुपए के अंदर जो है WD की 500 GB की हार्ड डिस्क मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आप 500 GB की एसएसडी परचेस करने जाएंगे तो हो सकता हो आपको 5000 रुपए से लेके 10,000 रुपए के अंदर तक अलग अलग कंपनी के अकॉर्डिंग ये एसएसडी मिलेगी। ये अभी करंट प्राइस की बात करूं तो 5300 रुपए की अमेजोन पे आप इसको परचेस करेंगे, जो आपको 480 GB की WD की हार्ड डिस्क मिलेगी। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। ये काफी महंगी आती है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल हार्ड डिस्क, और ये काफी सस्ती आती है अकॉर्डिंग टू एसएसडी। दूसरे नुकसान की बात करूं तो दोस्तों एसएसडी का कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता, बहुत बढ़िया चलती है, और इसके तो नुकसान गिनाने बैठूंगा तो शाम से सुबह हो जाएगी। तो दोस्तों ये था नॉर्मल सा कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू एसएसडी और एचडीडी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं हमेशा। तो अभी तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर।